Yes, hello everyone, and I welcome to my new video of my YouTube channel Traders Room. Okay, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू मेक सपोर्ट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, कौन से टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड करना चाहिए एज अ न्यू ट्रेडर, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपरली कैसे जॉट डाउन करें. ओके, सो आज के वीडियो में वी विल डू एन एनालिसिस ऑफ इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट फॉर द नेक्स्ट वीक. ओके, सो करंटली आज देखोगे तो आज का डेट है 8 February 2025. ओके, तो अभी मंडे को आप सबको तो न्यूज़ पता रहेगा कि अपना आरबीआई का जो पॉलिसी था उन्होंने रेट डाउन कर दिया है. सो ये एक गुड न्यूज़ है मार्केट के लिए. ठीक है, सो अभी आप देखोगे तो मार्केट एक ब्रेकआउट लेवल पे सस्टेन कर रहा है. ओके, सो मंडे को अगर मार्केट इसी जोन में खुलता है, इसी जोन यानी ये वाला जोन 23,600 पे खुलता है. ठीक है, एंड वापस से इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो हम एक बाई का ट्रेड ले सकते हैं. ओके, एंड वी कैन टेक अ टारगेट ऑफ 1:2 टिल 27,700. ओके, और फॉर द सेफ ट्रेडर्स जो सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जस्ट वेट कीजिए इसका ब्रेकआउट करने का. ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है 23,700 का, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट का वेट कीजिएगा. ठीक है, आफ्टर दैट वी कैन प्लान वन बुलिश ट्रेड. जैसे ही ये इसके ब्रेकआउट करता है, ओके, एंड इसी जोन पे एक रिटेस्ट रिटेस्ट हमें देखने मिलता है, so we can plan one bullish trade over here, and which will a target of 1:2. Okay, the next resistance zone is this one, which is 24,100. Okay, so मार्केट में हमें एक बुलिशनेस देखने मिल रही है. ठीक है, एंड मार्केट अभी बुलिश ही रहेगा मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम के लिए. अगर हम वन डे का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे बेटर जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ की है, जो बेटर ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन पे आ रही है. ठीक है, यहाँ से भी मस्त ब्रेकआउट लेवल दिख रहा है. तो अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो आपको यहाँ तक आराम से मिल जाएगा, 24,100 तक ट्रेड आराम से आ सकता है. तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का अप टारगेट है. एंड डाउनफॉल होना, इट्स बहुत रेयर बात है कि अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है, बाय चांस अगर बड़े लोग को बायर्स का स्टॉप लॉस खाना रहेगा, बिकॉज अगर आप एक बात नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक गैप फिल करना जो बाकी है. ठीक है, और फिर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस, यहाँ पे भी एक गैप है. सो अगर ऐसा हुआ तो फिर मार्केट और एक डाउनफॉल दिखा सकता है. अगर ये जोन को ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट विल बी दिस वन विच इज 23,200, एंड अनदर सपोर्ट विल बी दिस वन विच इज 22,800 for the next week. Okay, so these are the possibilities for Nifty 50, and the same possibilities will be there for Bank Nifty also. Okay, because Bank Nifty और Nifty 50 दोनों सेम एक जैसे ही दोनों चार्ट मूव करते हैं, इंडेक्स दोनों. ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी पे भी देखोगे तो इट्स द सेम. ये भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है. दिस रेजिस्टेंस. ओके, एंड यहाँ पे भी नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है. ठीक, बैंक निफ्टी में एक मेजर दिख रहा है कि वो अपसाइड ब्रेकआउट कर देगा. ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी जाता है वैसे निफ्टी 50 सेंसेक्स सपोर्ट करेगा तो हमें अच्छा ट्रेड अपसाइड के लिए मिल सकता है. बैंक निफ्टी में अगर कोई ट्रेड करेगा तो वो टारगेट लेके चल सकते हैं 51,600. नो डाउट ये 2-3 दिन में जाएगा, तो क्वांटिटी मैनेज करके कीजिएगा. ठीक है, और लॉट साइज कम रखिएगा. यू कैन ट्रेड विद 1 और 2 लॉट. तो यहाँ पे आपको टारगेट अच्छे से 200-300 पॉइंट्स का मिल जाएगा, तो आपका प्रॉफिट भी अच्छे से हो जाएगा. इसमें भी नीचे सेम आप नीचे देखोगे, यहाँ पे भी एक गैप फिल है, गैप फिल करना बाकी है. गैप अप हुआ था, यहाँ पे भी गैप फिल करना बाकी है. तो अगर मार्केट इधर से खुल के नीचे जा, ये सो यहाँ पे आप देखोगे
ये गैप फिल करना बाकी है, ये गैप फिल करना बाकी है, ठीक है। तो अगर बाई चांस मंडे को मार्केट इस जोन पे खुलता है, यानी 50,200 तक के जोन पे खुलता है, ठीक है। एक मिनट, लेट मी चेंज द टाइम फ्रेम। ओके, यस। तो अगर मार्केट यहाँ पे 50,200 के जोन में खुलता है एंड इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, इस जोन का ब्रेकडाउन, ओके। इस जोन का ब्रेकडाउन देके यहाँ पे अगर रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। 1:2 का टारगेट लगे ऑलमोस्ट आपको, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एंड 500 पॉइंट्स का टारगेट। बिकॉज अगर टारगेट पे आएगा तो ये अपना गैप, ये फर्स्ट गैप फील हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर ये फर्स्ट गैप फील हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट कमिंग डेज में मार्केट ये गैप फिल करने भी आ सकता है, ओके। नो डाउट मार्केट बुलिश है, बट लेट्स सी मार्केट कैसे अपने आपको बिहेव करता है, ठीक है। ओके, सो यस। सो अगर हम देखेंगे अभी बिटकॉइन पे मोस्टली, ठीक है। बिटकॉइन इट्स बहुत बड़ा कंसल्टेशन जोन में है बिटकॉइन, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने फ्राइडे को कल ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पे सारे जो भी बायर्स थे सारे ट्रैप हो गए और उनका स्टॉप लॉस खाने मार्केट नीचे आ गई, और अभी मार्केट उसी जोन में वापस से चल रहा है, ठीक है। तो बिटकॉइन में इन कमिंग डेज में वी कैन सी वन नाइस रैली, ओके। सी बिटकॉइन में आप देखोगे तो डाउन साइड में बिटकॉइन के पास इतनी स्पेस नहीं है। ऑलमोस्ट यू कैन कैलकुलेट द स्पेस विच इज विल बी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स, ठीक है। नो डाउट यहाँ जो बायर्स है, इस जोन पे जो बायर्स है, इस जोन पे उनका स्टॉप लॉस खाने को मार्केट नीचे आ सकता है, ओके। तो इन कमिंग वीक्स अगर मार्केट इस जोन पे टेस्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ से एक हम बुलिश ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। रैदर मार्केट यहाँ पे एक टेस्ट करके डब्ल्यू पैटर्न टाइप और एक ब्रेकआउट बनाना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो हम हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेड मिलेगा, ओके। और बुलिश ट्रेड विल भी वो अच्छा खासा टारगेट देगा आपने को, बिकॉज इतना कंसोलिडेशन है मार्केट में, सो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट टाइम का जो ब्रेकआउट रहेगा विच विल बी इट विल बी अ वेरी बिग ब्रेकआउट फॉर नेक्स्ट वीक। और नो डाउट ये नेक्स्ट वीक भी हो सकता है या उसके नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और ऑन द न्यूज़, ठीक है। ट्रम्प कितने टैरिफ लगा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया अपना बिटकॉइन का चार्ट, ओके। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू गोल्ड चार्ट, ओके। मोस्ट ऑफ द लोग गोल्ड एंड बिटकॉइन में ही करते हैं, सो मैं इसका एनालिसिस करूंगा, ओके। ज़्यादा का नहीं। यस, गोल्ड में भी सेम सिनेरियो है। फ्राइडे को गोल्ड यहाँ अपर टॉप में डबल टॉप बनाया था और अभी वहां से सेलिंग कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। मेरा एक ट्रेड चालू है यहाँ पे जो कि होल्ड रखा हूँ 0.01 लॉट के साथ। मेरा टारगेट विल बी 2841, वो टारगेट है। 20 पिप्स का टारगेट है यहाँ पे, 26+, ठीक है। तो यहाँ पे ये टारगेट आ सकता है, अगर बाई चांस किसी को ट्रेड लेना है तो 0.01 लॉट के साथ ट्रेड ले सकते हैं। गोल्ड डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने को यहाँ पे आएगा, ठीक है। और आप अगर कैंडल्स की फॉर्मेशन को देखोगे, 1 आवर पे इधर इन्वर्टेड हैमर बनाया था, यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर बनाया, वापस इन्वर्टेड हैमर बनाया, वापस इन्वर्टेड हैमर बनाने जा रहा है और मार्केट क्लोज हो गया। सो मंडे को मार्केट खुल के नो डाउट यहाँ तक एक रिटेस्ट कर सकता है। सो मेरा तो ट्रेड चालू ही है और लेट्स सी क्या करता है। और एक मेजर था मेरा ट्रेड चालू था जिसमें अपना इट वाज यूएसडी सीएचएफ समथिंग, यस यूएसडी, इट वाज यूएसडी सीएचएफ। बिकॉज सी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ना इट वाज कंटिन्यूसली डूइंग द रैली, ओके। कंटिन्यूसली इफ यू कैन सी कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ये फर्स्ट टाइम रेजिस्ट किया, सेकंड टाइम रेजिस्ट किया, थर्ड टाइम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है, ओके। सो नो डाउट मेरा ये ट्रेड अभी होल्ड है, ओके। मेरा टारगेट भी बड़ा है बिकॉज इसमें लॉट भी बहुत कम है, 0.01 लॉट ही लिया हूँ, इसलिए टारगेट बढ़ा रखा है मैंने। तो नो डाउट यहाँ पे फर्स्टली सेलिंग आई, ठीक है। यहाँ के सेलर्स को स्टॉप लॉस का खाने को मार्केट यहाँ ऊपर आ, यहाँ तक अभी फिब रिट्रेसमेंट भी मैं मार्क करता हूँ, फिब रिट्रेसमेंट टू फिब टॉप टू डाउन मार्क करता हूँ, इट इज इन 0.5 लेवल, ठीक है।
यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल आ सकती है। ओके, बाई चांस किसी को भी यहाँ से रिजेक्शन कैंडल एक आती है, अब मैं तो डेली का टाइम फ्रेम है, यू कैन यूज 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं हटा दूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक मस्त शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो विच यू कैन होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म। ओके, USD CHF में। ओके, तो ये टारगेट आपको दे देगा 0.86389 तक, इसका आराम से टारगेट आ जाएगा। ओके, बस होल्ड करना। ओके, और एक मैंने एक ट्रेड लिया था, और मेरा इधर एक ट्रेड चालू है, ठीक है। इथेरियम का भी टारगेट आप अभी भी शॉर्ट कर सकते हो, बिकॉज ये एक पुल बैक देख के रिटर्न आ रहा है, मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ओके, अगर किसी को इंटरेस्टेड हो ट्रेड लेने को, तो ये पुल बैक तो आ चुका है, ठीक है। इधर अगर एक भी रिजेक्शन कैंडल आती है 2609 पे, एक भी रिजेक्शन कैंडल आती है 1 आवर पे, इन्वर्टेड हैमर या वैसा कुछ बनाता है, तो इधर ट्रेड लेके आपका टारगेट इधर तक हो सकता है 2218 तक, ठीक है। इथेरियम में भी मेरा एक ट्रेड करेंटली रनिंग है, तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। दूसरा तो मेजरली कोई ऐसा, मेजरली सब कंसल्टेशंस में ही है। बिग ट्रेड मोस्टली मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। और एक है जीबीपी, जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई में आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट का मस्त ब्रेकडाउन आया है, ठीक है। एट एक 188.246 का इसने ब्रेकडाउन दिया था कल। ओके, मेरा ट्रेड इसमें भी रनिंग ही है, आई विल शो यू जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा मेरा। मेरा ट्रेड इधर ही लिया था मैंने, इसी ब्रेकडाउन पे, ये वाले। मेरा स्टॉप लॉस इस ये कैंडल का बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, एंड माई टारगेट विल बी दिस वन। ये मेरा 180.089 का टारगेट है मेरा। मेरा क्या है, मोस्टली मैं 0.01 लॉट से ही ट्रेड करता हूँ, तो बड़ा टारगेट कैप्चर करना बहुत मज़ा, अच्छा लगता है। और यहाँ पे जीबीपी यूएसडी में भी मैंने एक ट्रेड लिया था, ठीक है। ये मस्त रेजिस्टेंस है। ओके, एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ था, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो गए थे, तो मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बना के अभी सेलिंग में कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। मार्केट अगर ये जोन में चले, ये जोन का मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है, ये वाले जोन का जो मैंने मुझे वो जोन एक्सटेंड करने दो, दिस जोन का अगर ब्रेकआउट करता है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट विल बी 1.20653 इन द डेली टाइम फ्रेम। So yes, this was some trades in the forex market, okay, and Indian market का तो मैंने आपको बता दिया है। Okay? तो उस हिसाब से someone can plan their trades with their risk management, proper risk management and proper money management with proper target। ओके, तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।